नमस्कार नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर आपके साथ स्टार्ट किया था, वेदर एंड क्लाइमेट। अब उस वेदर एंड क्लाइमेट में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो आज हम और कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो है टेम्परेचर और हीट जोन्स। टेम्परेचर और हीट जोन, यानी अगर आप पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी की, तो उसको डिफरेंट हीट जोन्स में हमने डिवाइड किया है। तो उन हीट जोन्स को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। तो कहते हैं टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय ए रीजन। किसी जगह पर कितनी सनलाइट जाती है उसी के आधार पर टेम्परेचर जोन्स या हीट जोन्स डिसाइड किए जाते हैं। सिंस द अर्थ इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर, पृथ्वी जो है कैसी शेप में है? गोल शेप में है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। सूर्य तो एक जगह फिक्स है, जब पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य की किरणें जो है वो कहीं पर सीधी पड़ेंगी, कहीं पर तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण सूर्य की किरणों की मात्रा जो है वो अलग अलग मात्रा पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, तो कहते हैं बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव्ड, तो हीट की, ऊष्मा की कितनी मात्रा सूर्य के प्रकाश की किसी पर्टिकुलर जगह पर पड़ती है, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर हीट जोन्स। 3 टेम्परेचर जोन्स में उसे डिवाइड किया गया, या 3 हीट जोन्स के अंदर उन्हें डिवाइड किया गया। क्या क्या नाम दिए गए उन्हें? द टॉरिड जोन, पहला नाम टॉरिड जोन। दूसरा द टेम्परेट जोन, और तीसरा फ्रिजिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और तीसरा जो है फ्रिजिड जोन। करेक्ट। तो आइए तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं और पृथ्वी पर कहां कहां इनकी स्थिति है उसको भी हम देखते हैं। तो उसको देखें अगर आप, तो यहां देख रहे हैं आपके बुक में एक दिखाया गया है डायग्राम, और उस डायग्राम को देख करके आप आसानी से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। द टॉरिड जोन की सबसे पहले बात करता है द एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से गोल एक लाइन खींची गई थी जिसे हमने इक्वेटर बोला था। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरिड और द ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर के ऊपर और नीचे आपके पास बताया गया कि कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको आप देख सकते हैं, पीछे हमने बताया हुआ आपको। उसको हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कह रहे हैं। डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, पिंक कलर में आपकी बुक के अंदर बनाया गया। द वर्ड टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म। आपको मालूम भी है कि ये जो बीच वाली लाइन जिसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, इस इक्वेटर पर सन की लाइट जो है रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर इस पोर्शन में होती है। ठीक है, एज इट लाइज नियर द इक्वेटर दिस जोन रिसीव्स मैक्सिमम हीट। इस जोन में सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त होती है। इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ पर गर्म रहता है। दूसरा जोन बताया गया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बारे में, जो कि अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो ब्लू कलर के अंदर ऊपर और नीचे दिखाया गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो कि ऊपर वाले भाग में है, साउथ टेम्परेट जोन, जो कि नीचे वाले साउथ पोल की तरफ दिखाई दे रहा है। द टेम्परेट जोन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। 2 भागों में बांटा गया इनकी लोकेशन के आधार पर। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का भाग जो है उसको हम क्या कह रहे हैं जी? नॉर्थ टेम्परेचर जोन कह रहे हैं। वाइल द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक बात है, डायग्राम देख करके आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इस डायग्राम को आपने अपनी कॉपी में बनाना भी है। एज द नेम सजेस्ट द प्लेसेस इन दीज जोन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट। यहां पर अच्छा मौसम रहता होगा। दैट इज दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा ठंड रहती होगी, ना बहुत ज्यादा गर्मी रहती होगी। दीज
zones receive slightly slanting rays of the sun and are thus comparatively cooler than the placing lying in the torrid zone. इन भागों में सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी ना पड़ करके तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ती होंगी तो पक्की बात है टॉरिड जोन, जो बीच वाला जोन जो बताया गया था आपको इक्वेटर के पास वाले, उनकी तुलना में यहाँ पर मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता है. द समर एंड विंटर सीजन आर डिस्टिंक्ट हेयर. यहाँ पर गर्मी और सर्दी दो अलग अलग मौसम आपको दिखाई देंगे. द डेज आर लॉन्गर इन समर वाइल द नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर. दिन जो है वो समर के अंदर, गर्मी के अंदर दिन लंबे होंगे और सर्दी के अंदर क्या होंगे जी, रातें लंबी होंगी. ठीक है. आइए तीसरे जोन की बात करें. उसको भी अगर आप डायग्राम देखें तो ऊपर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन. ठीक है. इनकी क्या क्या पोजीशन है, इसके लिए एंगल भी बताए गए हैं आपको, इनको भी आप जरा अच्छे से पढ़ लेना. तो द फ्रिजिड जोन, द रीजन अराउंड द पोल्स आर नोन एज द फ्रिजिड जोन्स. पोल के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, उन्हें हम फ्रिजिड जोन्स कह रहे हैं. दे लाई बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच ऊपर वाला भाग है जी. एंड साउथ पोल, दे आर वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर हो गए तो, और रिसीव्स एब्सोल्युटली स्लांटिंग रेज ऑफ सन. इनको सूर्य की लाइट तो मिलती है लेकिन सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा तिरछी होकर मिलती है. ठीक है. तो कहते हैं ड्यूरिंग मोस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर द फ्रिजिड जोन्स नॉट रिसीव द सन रेज एट ऑल. और बहुत सारा समय तो ऐसा ही रहता है सूर्य की किरणें इन पर पहुंचती ही नहीं है जी. दैट इज वाई दे आर कवर्ड विद द थिक शीट ऑफ आइस मोस्ट ऑफ द ईयर. जिसके कारण पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है. द क्लाइमेट हियर इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जिसके कारण पक्की बात है बर्फ जमी रहेगी तो बहुत ज्यादा ठंड होगी. ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है. इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं इनको भी आप देखिए, पूरा कीजिए और इसको याद कीजिए, लर्न कीजिए. थैंक यू वेरी मच.